नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में बढ़ते अपराध की घटनाओं को लेकर राजद प्रदेश कार्यालय में इंडिया गठबंधन की एक बैठक की गई, जिसमें 20 जुलाई को जिला मुख्यालय स्तर पर प्रतिरोध मार्च को लेकर चर्चा की गई। वहीं इंडिया गठबंधन के सभी दलों की बैठक राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में संपन्न हुई, जहां जगदानंद सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। बता दें कि राज्य में लगातार हो रही हिंसा की घटना को लेकर चर्चा की गई। वहीं लगातार महिला अत्याचार, मुस्लिम समुदाय के ऊपर हमले हुए, सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। राज्य में भय और आतंक का माहौल बना हुआ है। आगे उन्होंने कहा कि सुशासन का नारा पूरी तरह से तार-तार हो चुकी है। एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का परिवार सुरक्षित नहीं है तो आम लोग कैसे सुरक्षित महसूस करेंगे। वहीं आगे उन्होंने बताया कि 20 जुलाई को पूरे राज्य में प्रतिरोध मार्च करने का फैसला लिया गया है। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं जगदानंद सिंह। संयुक्त रूप से गुनाह साहब को जिम्मेदारी थी कि जो आज बैठक हुआ उसके बारे में आप लोगों से बिहार की जनता को वाकिफ कराने के लिए आप लोगों को यहाँ बुलाया गया कि ताकि सारी बातें सबको जानकारी मिल जाए। जगदा बाबू, ये जो घटनाएं हुई हैं और मुकेश सहनी की जो पिताजी की जो हत्या हुई है, ये बात जब बीजेपी से पूछी जाती है तो वो कह रहे हैं राजद के कार्यकाल का आंकड़े गिना रहे हैं और कह रहे हैं कि उस समय ज़्यादा था, अभी कम है। ये बातें कही जाती हैं। जब आंकड़े की बात हो तो मैं आप लोग के सामने अब मुझे कहना ही पड़ रहा है। 2005 वाले की सरकार 1990 में आई थी। उस समय 1 लाख में 122 अपराध होते थे और जब 2005 में हम लोगों ने राज्य सौंपा तो 1 लाख में केवल 122 अपराध होते थे। ख्याल कर लीजिए, 42 से 22 हम लोगों ने घटाया और आज 1 लाख में 250 से अधिक अपराध हो रहे हैं। 2005 का ही हमारा राज वापस कर दो, आप ख्याल कर लेना, 250 और 142 अर्थात 1 लाख में 100 से अधिक घटनाएं हमारी रुक जाएंगी। इसलिए बाचाल वर्ग ने जो 205 के बारे में चर्चा किया है, अफसोस है वह एक स्वर्णिम युग था झोपड़ी वालों के लिए, फुटपाथ के लोगों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, अनाथों के लिए, बेसहारा लोगों के लिए एक स्वर्णिम काल था। और इस स्वर्णिम काल को नकारने के लिए लगातार दुष्प्रचार किया जा रहा है। मैं तो अनेकों बार कहा हूँ, आप बोलो सार्वजनिक मंच पर, कहाँ हम लोग इकट्ठे हों। हमें 205 के पहले की उपलब्धि की मैं चर्चा करता हूँ और आज 2005 के बाद जो आपने बिहार को नष्ट कर दिया, यहाँ उसकी भी चर्चा आप कर ले। तो इस सार्वजनिक बहस के लिए तैयार नहीं है। विधानसभा में अनेकों बार बहस हो चुकी है और लॉ एंड ऑर्डर एंड होम डिपार्टमेंट के कटौती प्रस्ताव पर पूरा मेरा भाषण है। और उस समय जब मैं चर्चा किया तो श्री मोदी जी उस समय जिंदा थे, नेता प्रतिपक्ष, कहा कि आप कहाँ से आंकड़ा पढ़ रहे हैं। हम कहीं आंकड़ा मेरा नहीं है, जो दिल्ली में आज आपकी सरकार है उसके द्वारा जो रिपोर्ट क्राइम इंडिया का होता है उसके आधार पर मैं चर्चा कर रहा हूं। और पूरे देश को 2 भागों में बांटा था, एक क्राइम पूर्ण इलाका जिसमें हम नहीं थे, एक लेस क्राइम पूर्ण इलाका, उसमें हम नीचे से तीसरे नंबर पर थे, अर्थात पूरे राज्य को भीतर हम करीब करीब सबसे नीचे थे। और उसको आप 2005 कर रहे हो। महिलाओं की रक्षा नहीं करोगे, कमजोर गरीबों की रक्षा नहीं करोगे, रोज हत्याएं होती रहेंगी। और ये जो एक अवसर आया है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वीआईपी के पिताजी की, 70 वर्षीय पिताजी की हत्या का, वह अपनी चरम पर ले जाकर के बिहार को खड़ा कर दिया। कहाँ ले गए हो बिहार को? 2005 का जंगल राज जो स्वर्णिम बिहार का था, उसको लोगों ने, वाचाल वर्ग ने बात करते करते केवल ईर्ष्या पर कि क्या कमजोर और गरीब भी आगे जाएगा। आज तक समझ में नहीं हम लोग को आता है कि राष्ट्र की पूरी आबादी जब तक आगे नहीं जाएगी, राष्ट्र कैसे आगे जाएगा। दुनिया का सबसे भूखा राष्ट्र का नाम भारत और भारत के भीतर सबसे भूखे राज्य का नाम है बिहार।
कहां ले जाकर के बिहार में खड़ा कर दिए हो? कहां है तुम्हारी प्रगति? कहां है तुम्हारे विकास? एक भी बिंदु पर एक खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। बस केवल एक चीज, 5 से तुलना। तो सारा रिपोर्ट है भारत का लगातार कि किस प्रदेश में कहां पर क्या अपराध हो रहे हैं, आप उसके आधार पर बात करो। तो आपकी सरकार है दिल्ली में, वो तो गलत नहीं छापेगी। तो गलत बात कहते 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 अपने अपराध, अपने निकम्मापन को छिपाने का एक जरिया बना लिया है। और मुझे अफसोस है कि बिहार की जनता में बलात्कार, बोलो कहीं सामूहिक। आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज 24 न्यूज पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज 24 के साथ संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।